नमस्कार, जय श्री राम, जय बजरंगबली। आपका सबका स्वागत है हमारी इस 4th वीडियो में जो कि हमने सीरीज़ शुरू करी है अनकट फिटनेस ट्रुथ। जैसे कि इस सारी सीरीज़ के अंदर इस वीडियोज़ के अंदर हम बात कर रहे हैं बिगिनर लोगों के लिए जो इन्होंने अभी-अभी जिम जाना शुरू किया है या जिन्होंने अभी-अभी फ़िटनेस को अडॉप्ट किया है कि आज से हम फिट रहना शुरू करेंगे। तो ये सब वीडियोज़ उन लोगों के लिए है, बिल्कुल ही लेमन लैंग्वेज में, आसान भाषा में, हिंदी भाषा में आपको समझाया जाता है इस वीडियोज़ में कि कैसे आप अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करें। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में आपको बता दूं। माय नेम इज रोहतास कमल। बाय क्वालिफिकेशन आई एम ए बीटेक मैकेनिक इंजीनियर एंड बाय प्रोफेशन आई एम ए बॉडी बिल्डर, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर एंड ए फिटनेस कोच हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 8+ years. I have trained more than and transformed more than 2000 clients worldwide. सो बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक जैसे कि आप पढ़ के आए हैं, तो टॉपिक है व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर वर्कआउट। सो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई, आप जिम जा रहे हो, सबसे बड़ी बात वही है कि आप जिम जा रहे हो, सुबह जा रहे हो, शाम को जा रहे हो, जब मर्जी जा रहे हो, आप जाइए। सबसे बेस्ट टाइम वही है आपके लिए। बट आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिकली देखा जाए तो सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। एज पर माई एक्सपीरियंस, एज पर माई जर्नी, मैंने हर टाइम पे वर्कआउट किया है और राइट नाउ जिसमें वर्कआउट कर रहा हूँ उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे लोगों क्लाइंट्स का भी डेटा है जिस हिसाब से मैं उनको ट्रेन करवाता हूँ जिस टाइम पे, उसके रिजल्ट्स के बारे में कि किस टाइम पे मेरे को लगा कि इस टाइम पे वर्कआउट करना प्रॉपर सही है। एज पर माई मेरा एक्सपीरियंस और साइंटिफिक थिंग आज इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम शुरू से शुरुआत करते हैं कि जो इंसान सुबह जाता है जिम, तो सुबह जिम खुल जाते हैं मोस्टली 5 बजे, और जो क्राउड होना शुरू होता है जिम में वो होता है हमारा 7 से लेके 8 बजे के बीच बीच में। क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं जिम आते हैं जो सुबह सुबह जो क्राउड में, तो वो होते हैं सुबह जॉब पे जाने वाले सब लोग जिनकी जॉब शुरू होती है कईयों की 8 बजे, कईयों की 9 बजे, मोस्टली 9 बजे जॉब शुरू होती है। तो उस हिसाब से क्राउड भी 7 बजे ज़्यादा होता है, 6:30, 7, 8। तो ये बात से डिसएग्री कई लोग करेंगे जो शाम को आते हैं ना, वो सुबह भी रश होता है। हाँ जी, सुबह भी रश होता है, पर एज कम्पेयर टू शाम के मुकाबले उतना रश नहीं होता। तो सुबह बेसिकली देखा जाए तो कौन कौन लोग होते हैं और कैसे आते हैं, ये तो मैंने बता दिया कैसे कौन कौन लोग हैं जो मोस्टली सुबह इस टाइम पे आ रहे हैं। आप सपोज आप सुबह 6 बजे उठे हो, आप आधे घंटे में अपना सब फ्रेश फ्रूश हुए और जल्दी जल्दी तैयार होके जिम पहुंचे। 6 बजे उठ के आप 6:45 या 6:30 जिम पहुंचे, आपने वर्कआउट शुरू किया, आप 7:30, 8 बजे वर्कआउट खत्म करके अपना वेट ट्रेनिंग और कार्डियो करके आप घर चले गए। ये है सुबह की बात। बट द थिंग इज कि उस टाइम पे बेस्ट क्यों नहीं है वो चीज़। अच्छी बात है आप जाते हो, पर बेस्ट कहाँ नहीं है। बेस्ट यहाँ नहीं है कि सुबह सुबह एक ब्लड सर्कुलेशन बॉडी का जो होता है हमारा उतना अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, कि इतना एक्टिव नहीं होती हमारी बॉडी कि हम सुबह उठ के हैवी लिफ्ट करना शुरू करें या एक इंटेंस ट्रेनिंग करें। इस बात से जो मॉर्निंग वर्कआउट जाते हो जिनको 2 से 3 साल हो चुके हैं वो डिसएग्री करेंगे जरूर मेरी बात से कि भाई क्या बात कर रहे हो, हम तो अच्छे से लगाते हैं। बट आप लगा रहे हो, आपकी उसी हिसाब से पोटेंशियल और स्टेमिना स्ट्रेंथ बढ़ रही है। कभी आप अपने आप को, अगर आपने नोटिस किया होगा कि आप शाम को या दोपहर को कोई वर्कआउट कर लो ऐसे छुट्टियों में, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि आपसे ज्यादा लिफ्ट हो पा रहा है उस टाइम पे। ये नोटिस करना कोई बात। और ये बात है सुबह के टाइम की, कि सुबह के टाइम पे ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ये दिक्कत आ जाती है कि बॉडी इतनी एक्टिव नहीं है। ये लोग वो लोग समझेंगे बात मेरी जो लोगों ने अभी अभी सुबह जाना शुरू किया है, अपने हिसाब अपने विल से या किसी के साथ जाना शुरू किया है कि भाई यार सुबह सुबह वर्कआउट करवा रहे हो कि अभी मैं कैसे करूं ये सब चीज़ें, तो उनको इस बात से जरूर एग्री करेंगे कि सुबह सुबह ये चीज़ें जो प्रॉब्लम मैंने डिस्कस करी ये होती हैं। और बात करें शाम वाले लोगों की, क्योंकि मोस्टली ज़्यादा बंदे हम सुबह जाते हैं या तो शाम को जाते हैं। शाम को भी क्राउड का वही हिसाब है कि शाम को लोग 9 to 5 जो वाले 5 बजे फ्री हुए घर आए, वही 6 बजे वाला हिसाब, और वही पीक टाइम जिम के, वही रश 7:30 से 8, या फिर वही गैप जो है 6:30 से 8 बजे का गैप जो है, 8, 8:30 के बाद जिम खाली होना शुरू हो जाता है। तो वो आपने बहुत सारे रील्स में भी देखा होगा, मीम्स भी बन चुके हैं कि इतना रश होता है कि जगह नहीं मिलती करने के लिए। हर एक जिम का ये हाल है, कोई ऐसा नहीं है। तो शाम के टाइम पे एक्चुअल में क्या हो जाता है कि वो बेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोबारा बोल देता हूँ, आप जिस टाइम पे वर्कआउट करें बेस्ट है, ठीक है, बट साइंटिफिकली बात हो रही है।
शाम के टाइम पे आप पूरा दिनचर्या का काम करके आए हैं अपना, आपका जो जो काम था, आप जॉब पे हो या कोई भी आप प्रोफेशन है, आप कोई भी काम करके आए हो, पूरा आपका काम खत्म हो गया, आपका एंड ऑप्शन हो गया आपका शाम को आपने वर्कआउट लगाना, जिम और खत्म करना, जाके खाना खा के सोना है। वैसे ही सुबह सुबह के टाइम पे आपका पहला ऑप्शन होता है कि भाई मैं जल्दी जल्दी जिम जाऊं, उसके बाद काम पे जाऊं। तो शाम के टाइम पे बंदा थका होता है, एक तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़े होते हैं, और कई बार मूड नहीं होता, कई बार दिन पता नहीं कैसा गया, कई बार दिन अच्छा भी जाता है। तो उसी हिसाब से शाम के लेवल पे हमारे कोर्टिसोल लेवल्स, हमारा स्ट्रेस हार्मोन कई बार बड़ा होता है, जिस करके हम वो मसल माइंड जो कनेक्शन बनाना होता है ना, वो नहीं बना पाते। नो डाउट शाम के टाइम पे आप हैवी लिफ्ट करते हो, और जो शाम के टाइम वाले बंदे अगर उनको सुबह बुला लिया जाए, सुबह आना हो उनको, तो वो लोग सुबह वो फील नहीं कर पाते एनर्जी। क्यों? क्योंकि भाई जो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया कि सुबह वालों को अगर दोपहर को या शाम को करवा लिया जाए तो हैवी लिफ्ट कर लेंगे वो। क्यों? इसलिए क्योंकि जो शाम के टाइम वाले लोग हैं, मोस्टली उन्होंने 3 से लेकर 4 मील ले रखे हैं अपने, जिसमें कि उनका कार्ब्स इनफ क्वांटिटी में बॉडी में फुल हो चुका है, तो वो उनका जो ग्लूकोज लेवल है, ग्लाइकोजन लेवल है, वो सही पीक पे है उस टाइम पे, और वो अपना आराम से हैवी लिफ्ट कर लेंगे। बात यहाँ पे मसल माइंड कनेक्शन की हो रही है कि वो कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। दिमाग क्योंकि पूरे दुनिया घूमा है भाई, काम कुम करके आ गए आप, शाम को जिम आ रहे हो, तो उतना फोकस नहीं कर पाता इंसान। और करेंगे लोग डिसएग्री जो शाम को वर्कआउट करते हैं कि भाई हम तो 3 से 4 साल हो गए, हमें 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, हम शाम को ही वर्कआउट कर रहे हैं, हमारा तो इतना हमने एब्स भी बना लिया, हमें तो वेट भी बढ़ा लिया, हमने तो मसल गेन भी कर लिया। कोई प्रोफेशनल लोग भी हैं जो शाम के टाइम वर्कआउट करके कंपटीशन भी जीतते हैं। अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है। आई अप्रिशिएट कि आप सब लोगों ने ये सब चीजें करी हैं शाम के टाइम पे भी। बट वो बात नहीं है जो जिस टाइम के बारे में मैं आपसे अभी बात करने वाला हूँ। सो यहाँ तक आई ये वीडियो में, तो अब सुन लो कि कौन सा टाइम मेरे हिसाब से और साइंटिफिकली देखा जाए कि बेस्ट टाइम कौन सा है वर्कआउट का, तो वो टाइम है भैया जब आप उठे हो उसके 3 से 4 घंटे के बाद का। यस, आपने प्रोफेशनल एथलीट्स को देखा होगा, बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, उनकी वीडियोस में वो वर्कआउट कर रहे हो तो उस टाइम पे कभी टाइम नोटिस करना, आपको जिम खाली खाली दिखाई देगा, उसमें क्राउड नहीं होगा, खाली जिम हो रहा होगा। वो शूटिंग के लिए नहीं, वो वीडियो शूट कर रहे हैं कि बस एक वीडियो के लिए शूट, उनका डेली का रूटीन है वो। तो वो लोग वर्कआउट कर रहे हैं भाई, जैसे लेट्स सपोज वो बंदा उठा है 6 बजे या 7 बजे उठा है, मान लो 7 बजे उठा है, तो 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 11 से लेके 11:30, 12 बजे तक उनका वर्कआउट शुरू हुआ है। और जाके दोपहर के टाइम पे जब आपका मिड डे से थोड़ा सा पहले मॉर्निंग की तरफ, वहां पे उनका वर्कआउट खत्म हो रहा है। तो वो सुबह उनका टाइम देखा जाए तो दिनचर्या क्या होती है कि हाँ सच है, ये आपने ये भी नोटिस किया होगा मोस्टली, जो फाइनेंशियली जिनको फ्रीडम है, जो लेट्स से के वो अपने अमीर लोग जिनको कह लो, जिनको टाइम फ्रीडम है, पैसे की फ्रीडम है, जिनको ज़्यादा कुछ नहीं है, बिजनेस है, तो वो लोग सुबह उठ रहे हैं, बॉडी बिल्डर सुबह उठ रहे हैं, ठीक है, अपना फ्रेश हुए, अपना कॉफ़ी वगैरह ली, चाय कॉफ़ी जो भी अपना होगा, है ना। उसके बाद योगा शोगा करी अपनी, थोड़ा वॉक हल्का सा किया, थोड़े अपना ब्रीथिंग एक्सरसाइज करी। उसके बाद थोड़ा टाइम स्पेंड किया अपने घर वालों के साथ, बच्चों के साथ, पेट्स के साथ घुमा लिया, आ गए खुशी खुशी खेल लिया। उसके बाद क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत अगर ऑफिस का काम है थोड़ा सा देख लिया, चेक साइन किया, आ जाओ जी, बैग उठाया जिम। तो ये मैं बात कर रहा हूँ जो लोग बेस्ट टाइम पे जो वर्कआउट करते हैं, ये उनकी बात करो। उनका दिनचर्या ये होता है कि भाई कोई टेंशन नहीं है कि भाई सुबह उठ के भागना है। वो सुबह उठे, अपना 3 से 4 घंटे घर पे लगाए, पहला मील लिया, या जो भी उनका फिटनेस गोल चल रहा है उस हिसाब से वो मील लिया या नहीं लिया, अपना फ्रेश होकर जिम गए, वर्कआउट लगाया। अब बात करते हैं कि साइंटिफिकली ये बेस्ट कैसे है। आपका उस टाइम पे जो हार्मोन लेवल है वो पीक पे होता है। सोने के उठ के 2 से 3 घंटे के बाद जो आपका जो हार्मोन लेवल है, जो आपका टेस्ट लेवल्स हैं, जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है, वो बहुत कम होता है। कोई इतनी कोई ज्यादा टेंशन नहीं उस टाइम पे। वैसे भी जो इस टाइम पे जा रहा है उसको इतनी टेंशन नहीं होगी, उसको सिर्फ इसी बात का होगा मैंने जिम जाना है भाई, पहला काम मेरा ये है, तो उसकी मेन प्रायोरिटी जिम ही है। तो बॉडी बिल्डर्स और मैंने टाइम फ्रीडम वाले बंदे इसलिए बोला, मोस्टली वही होते हैं उस टाइम पे वर्कआउट करने वाले। सो एज पर जैसे मैं हूँ,
तो मेरा तो चलो मैं तो होता ही सुबह जिम में हूँ, ट्रेनिंग करवानी होती है, उसके बाद मैं फ्री हो गया 10:30 बजे और मेरा फ्रेश फ्रूश होके मैं 11 बजे अपना वर्कआउट शुरू कर रहा हूँ। तो मेरे को तो वैसे ही 3 से 4 घंटे का वैसे ही गैप मिल गया सो के उठने के बाद। तो मैंने ये चीज़ फील करी है, मैंने सुबह भी करा है अर्ली मॉर्निंग, मैंने शाम को भी करा है वर्कआउट, तो मैंने इस टाइम पे भी किया है 2 मील लेके। तो बेस्ट वर्कआउट होता है, बेस्ट मसल माइंड कनेक्शन होता है इस टाइम पे। और पंप की आप पूछो मत, और रिजल्ट्स का तो आप पूछो मत, बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। तो दिस इज द बेस्ट टाइम जब आप वर्कआउट कर रहे हो। सो किसी भी यूट्यूब पे मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक के बारे में किसने आपको बताया होगा बेस्ट टाइम क्या है, क्योंकि मोस्ट लोगों ने यही बताया कि आप जब मर्जी जाइए बेस्ट है, और मैं भी आपको वही कह रहा हूँ कि आप जब मर्जी जाइए, वो बेस्ट टाइम है आपका जिम जाने का। आप जाओ। अब मेरे चक्कर में, इस इंफॉर्मेशन के चक्कर में आप काम छोड़कर दोपहर को वर्कआउट करने मत चले जाना। तो अगर आपको लगता है कि कभी आपको टाइम फ्रीडम मिल गया, या फिर आपको लगता है कि छुट्टियों पे है, तो प्रेफर करना कि भाई साहब कि आप आराम से जिम जाएं, अपना मील मूल लेके, और इस टाइम पे वर्कआउट करें। ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, कुछ ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं थी। मैंने जस्ट आप सब लोगों के व्यूज़, जहाँ जहाँ से मुझे लगता था कि जो जो आपके दिमाग में आएगा, वो सब डाउट्स मैंने आपको क्लियर किए और बताया अपना एक्सपीरियंस, और सारी चीज़ों के बारे में जो जो मैंने एक्सपीरियंस खुद किया है, और क्या साइंटिफिक इसमें आपके लॉजिक्स लगते हैं, तो वो सब मैंने इसमें डिस्कस किया है। तो भाई साहब, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस के बनाने के लिए। क्योंकि सब्सक्राइब ना भी करो चलेगा, कोई चक्कर नहीं, बट आप जब आप देखने आ रहे हो, जो आपको समझ आया, मुझे भी पता लगे कि भाई मैंने इस वीडियो के बारे में, इसमें ये टॉपिक डिस्कस किया, आगे वाले बंदे को ये चीज़ अच्छी लगी और उसने इसके बारे में क्वेश्चन पूछा या अप्रिशिएट किया, तो अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, तो और भी अच्छा लगेगा। बाकी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब तो कर लें, और जल्दी मिलते हैं 1 या 2 दिन में किसी और टॉपिक के साथ। टॉपिक ज़रूर सजेस्ट कर दें अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक के बारे में मुझे वीडियो बनानी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए आप सब लोगों के साथ इस बारे में, तो ज़रूर कमेंट में बता देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय बजरंग बली। आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं जल्दी।